तो बालक क्लास 11th क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के सीरीज़ में अभी तक हम लोग नेचर ऑफ रूट समझे हुए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल कैसा होता है ये सब हम लोग देखे हुए थे, यानी बेसिक्स अभी हम लोग समझे हुए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आज के वीडियो में हम लोग रिलेशनशिप देखेंगे जीरोज और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसमें क्या रिलेशन है, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये आज हम लोग समझेंगे। तो बालक ध्यान से समझोगे। आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन भी पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हम लोग पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट अगर अलग अलग भी इक्वेशंस आ जाए, जैसे बाई क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, तो उसमें भी कोफिशिएंट और जीरोज में क्या रिलेशनशिप आता है, क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब आज हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखोगे बालक, स्टार्ट किया जाए। ध्यान से देखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शकल कुछ हम लोग ऐसा देखे थे, ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक ना, इज इक्वल टू 0। इस शकल का अपना जो भाई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो इस शकल का बालक दिखता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में ही समझ चुके थे। बात क्लियर है ना। तो बालक ध्यान से समझोगे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका कोफिशिएंट देखा जाए क्या है बालक। कोफिशिएंट इसका क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पर x² का जो है ना ये a है ना, और x का जो कोफिशिएंट है वो b है और कांस्टेंट टर्म c है, कुछ इस तरीके का है। फिर से एक बार लिखते हैं बालक एक्सप्रेशन को, x² प्लस bx प्लस c, है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़े हुए थे कि इसका जो कंडीशन ये है ना कि यहाँ a जो है ये नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। a जो है ना वो 0 नहीं होना चाहिए बालक। बात क्लियर है, a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अगर a 0 हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो x² है ना ये 0 × x² 0 हो जाएगा, ऐसा हम लोग पढ़े हुए थे। बात क्लियर है। सपोज बालक ये भी हम लोग पढ़े हुए थे पिछले वीडियो में कि अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका 0 2 होगा, 2 0 होगा। अगर क्यूबिक है तो उसका 0 3 होगा, और अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो 0 4 होगा। यानी कि हाईएस्ट डिग्री किसी एक्सप्रेशन का जितना होता है, यहाँ पर 2 है तो उसका जीरोज भी 2 होगा। जीरो समझ रहे हो, यानी कि वेरिएबल का ऐसे वैल्यू जो रखने पर वो कंप्लीट पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 बन जाता है, उसी को हम लोग 0 बोलते हैं। बात क्लियर है ना। तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो 2 0 है, लेट कर लेते हैं उसे बालक हम लोग, एक जो है वो अल्फा है और एक जो है वो बीटा है, ऐसा लेट करके चला जाए। इसका 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है, इसका 2 0 कौन कौन सा हम लोग लेट कर लिए, एक अल्फा और एक बीटा, है ना। क्लास 9th में फैक्टर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट था वहाँ तुम समझे थे कि अगर अल्फा इसका 0 है, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का 0 अगर बालक अल्फा है, ठीक ना, तो इसका मतलब क्लियर है कि इसका एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फा। किसका फैक्टर होगा बालक, x² प्लस bx प्लस c। बात क्लियर है। ये हम लोग फैक्टर थ्योरम में पढ़े थे, तुम्हें याद होगा कि अगर x² प्लस bx प्लस c का 1 0 अल्फा है तो ये कंफर्म हो जाता है कि x माइनस अल्फा इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। फैक्टर इन द सेंस कि अगर ये इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। बात क्लियर है ना। और दूसरा अगर बीटा है बालक तो इसका दूसरा जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा x माइनस बीटा। बात क्लियर है ना। मतलब इस एक्सप्रेशन का फैक्टर x माइनस बीटा होगा अगर बीटा इस एक्सप्रेशन का बालक 0 होगा तब। बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात, अगर ऐसा है कि ये दोनों फैक्टर है इसका, तो हम लोग इसको इक्वेशंस बना के बालक ध्यान से देखोगे, इक्वेशन बना के हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि ये दोनों इसका फैक्टर है, इस एक्सप्रेशन का दोनों फैक्टर है। बात क्लियर है ना। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बात क्लियर है ना। दूसरा बात देखोगे, अब यहाँ देखोगे कि कंडीशन ये भी है कि x² का जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है a, ये 0 नहीं होना चाहिए। ये भी यहाँ पर बालक एक कंडीशन है। तो बालक देखो, यहाँ से x इंटू एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो x² तो मिल जाएगा, लेकिन हमें a नहीं मिलेगा, और a तो मिलना चाहिए क्योंकि a तो रहना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उसको इक्वलिटी बनाने के लिए हम लोग यहाँ a लगा लेंगे। इक्वलिटी बनाने के लिए बालक हम लोग यहाँ ए लगा लेंगे। इसे क्लियर कर देते हैं बालक ताकि आराम से तुम्हें समझ में आए। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम जो तुम लोग पढ़े हो, कहीं ना कहीं 11th में यूज आना ही है, इसीलिए उस समय हम लोग पढ़ रहे थे उसको। बात क्लियर है ना। ध्यान से देखोगे बालक, ध्यान से देखोगे कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन था x² प्लस bx प्लस c,
है ना। तो x अगर इसका 2 जीरो था, एक अल्फा और एक बीटा, तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर हुआ और दूसरा फैक्टर x माइनस बीटा हुआ। तो जाहिर सी बात है अगर दो ही जीरो है तो 2 फैक्टर होगा, 2 जीरो है तो 2 फैक्टर होगा, है ना। और दोनों फैक्टर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, यानी आएगा ही आएगा, है ना। बट कोई कांस्टेंट भी, ये तो वेरिएबल वाला फैक्टर हुआ ना, बट कोई कांस्टेंट भी इसका फैक्टर हो सकता है। कैसे? तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बालक है वो a, है ना। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बालक वो a है, लेकिन अगर हम लोग केवल इसको और इसको फैक्टर में रखें तो a तो आना नहीं है, a नहीं आएगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसलिए इक्वेशंस बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम लोग a लगा दिए। यहाँ a लगाने से क्या होगा अभी देखा जाए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, देखो एक्स इंटू एक्स क्या हो गया बालक, एक्स स्क्वायर। और अब तुम ब्रैकेट को जब ओपन करोगे ना तो ए इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए का भी कंडीशन यहाँ रहेगा। दूसरा बात, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस बी एक्स माइनस बीटा एक्स लिखेंगे, बीटा है ये बालक, बीटा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो, और प्लस अल्फ़ा बीटा। बात क्लियर है ना, प्लस अल्फ़ा बीटा। यहाँ से देखोगे बालक, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए। पहले ब्रैकेट को ओपन करने से पहले यहाँ बालक कॉमन मिल जाएगा, उसे कॉमन निकाल लिया जाए। माइनस अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो इसे हम लोग लिख पाएंगे बीटा प्लस अल्फ़ा, और यहाँ लिख पाएंगे बालक हम लोग एक्स। देखो तो इसी को, इन दोनों में से एक्स को कॉमन लेके माइनस इस साइड लेके ऐसे लिख सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं ना बालक, है ना। और प्लस क्या है, अल्फ़ा बीटा है बालक। यहाँ देखोगे, यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, अब ए को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स हो जाएगा बालक, एक्स हो जाएगा, और प्लस ए इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। बात क्लियर है? अरे बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना। यहाँ देखोगे अब ध्यान से, यहाँ देखोगे ध्यान से कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके इक्वल में एक वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखोगे बालक, माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू एक्स और प्लस ए इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। अब ध्यान से देखोगे बालक, अगर हम लोग दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कोफिशिएंट को कंपेयरिंग करने वाला क्लास 10th में तुम लोग क्वेश्चन पढ़े होगे, नहीं भी पढ़े होगे तो यहाँ थोड़ा सिंपल करके हम बता रहे हैं, तुम समझ जाओगे इजीली। एक बात बताओ कि अगर इस टाइप से इक्वेशन दिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ अलग हो और यहाँ अलग हो? ये पॉसिबल है? नहीं है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक ही टर्म है, एक ही टर्म में एक्स स्क्वायर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो भी एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट है वही यहाँ रहेगा, तभी ये इक्वल होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। यहाँ भी देखो, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से यहाँ तक, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट भी। क्या ये पॉसिबल है कि इसका कोफिशिएंट एक्स का और इसका अलग हो जाए और हम लोग इक्वल टू लगा दें? नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना। यानी कि कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, अगर बीच में बालक इक्वल टू है तो। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। उसी तरीके से यहाँ a इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी हो जाएगा, है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को भी इक्वल होना चाहिए। तो बालक कांस्टेंट टर्म है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ से हम लोग लिख पाएंगे ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट को जब हम लोग कंपेयर करेंगे बालक, तब कोफिशिएंट को जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या मिल बैठेगा, आओ हम लोग मिल कर देख लेते हैं। क्या क्या मिल बैठेगा, हम लोग इसे मिल कर देख लेते हैं बालक। यहाँ से सम ऑफ जीरो अगर निकाला जाए, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर किया जाए, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो इसका जो वैल्यू है ना बालक, इसके बराबर होगा। यानी कि लिख सकते हैं b इज इक्वल टू, देखो b इज इक्वल टू माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू ए, ठीक है ना, ये इक्वल होगा, है ना। अब देखो ये माइनस और a, ये दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में, यानी कि b बाई माइनस ए इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फ़ा। बात क्लियर है ना। तो यहाँ बालक देखोगे, यहाँ देखोगे इस माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस b बाई ए इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जो जीरो है ना,
सम ऑफ जो जीरो है, सम ऑफ जीरो, अल्फा और बीटा क्या था बालक, जीरो था, दो जीरो था उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, दो जीरो था, तो दोनों जीरो को जब हम लोग सम कर रहे हैं ना तो हमारे पास माइनस बी बाई ए आ रहा है। कंसंट्रेशन नहीं लूज करोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि यहाँ जो बी है बालक ये क्या है, ये है बालक कोफिशिएंट ऑफ एक्स, है ना, और ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरो बालक आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरो। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना चाहें तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को बालक कंपेयर कर लेंगे, है ना। ऑल्सो देखो अब यहाँ बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो बालक, हम यहाँ बना देते हैं। देखो ऑल्सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट करने पर a इंटू अल्फा और बीटा इज इक्वल टू सी आना चाहिए, क्योंकि इधर का ये कांस्टेंट टर्म है और इधर का ये कांस्टेंट टर्म है। इज इक्वल टू हम लोग सी लिख पाएंगे, तो यहाँ से अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। ये a इधर मल्टीप्लाई में था, इस साइड गया तो डिवाइड में, तो एक जीरो अल्फा था बालक, एक जीरो अल्फा था और दूसरा जीरो बीटा था। दोनों का जब हम लोग प्रोडक्ट करा रहे हैं, दोनों का जब प्रोडक्ट करा रहे हैं तो कितना आ रहा है, सी बाई ए। और सी क्या है बालक, यहाँ पर सी जो है ना इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या था, कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो बालक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमें दो बात मिला, एक मिला सम ऑफ जीरो माइनस बी बाई ए, और इसका मतलब है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये रहा सम ऑफ जीरो, क्योंकि दो जीरो था, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक अल्फा था और एक बीटा था, दोनों को मल्टीप्लीकेशन में जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि सी बाई ए। और ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और वो क्या देगा बालक, निगेटिव वैल्यू देगा, है ना, देसी डस्टर। समझ गए, बात क्लियर है बालक। तो इसे हम लोग साइड करके लिख लेते हैं, है ना, इसे हम लोग साइड करके लिख लेते हैं। और आगे हम लोग अब क्यूबिक का देखते हैं कि क्या रिलेशन है। क्यूबिक का बालक हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशन है। पहले इसको बढ़िया से बालक हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग क्वाड्रेटिक देखेंगे और क्यूबिक का देखेंगे कि कैसे कैसे सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकलता है, और उसके बाद हम लोग जनरल फार्मूला फिर देखेंगे बालक, है ना। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा जनरल फार्मूला देखेंगे, n डिग्री वाला पोलिनोमियल होगा तो क्या होगा, है ना। अभी हम लोग क्या देखें बालक, इसे जो भी हम लोग डिराइव किए इसे लिख लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसका दो रूट है, एक अल्फा और एक बीटा, यानी दो जीरो है, एक अल्फा और एक बीटा, है ना, तो इसका सम ऑफ जो जीरो होगा बालक वो हो गया था माइनस बी बाई ए, और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा ना वो होगा सी बाई ए। ये दो इंपॉर्टेंट बात, ये दो मस्त बात हम लोग अभी देखें। यहाँ जीरो और कोफिशिएंट के बीच में हम लोग रिलेशन इस्टेब्लिश कर दिए हैं बालक। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक पोलिनोमियल का देखा जाए, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये जो है ना बालक, ये जो है ये शकल जो है ये क्यूबिक पोलिनोमियल का है। क्यूबिक पोलिनोमियल का बालक ये शकल है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर ये क्यूबिक है बालक तो इसका तीन जीरो होगा, है ना, तीन रूट होगा, यानी कि तीन ऐसा वैल्यू होगा जो वैल्यू यहाँ पर वेरिएबल के प्लेस पर रखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये जो पोलिनोमियल है ना ये बालक जीरो बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो वो तीन जो जीरो है ना लेट कर लेते हैं कि एक अल्फा है, एक बीटा है और एक बालक गामा है, ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं, है ना, एक गामा है, ऐसा हम लोग लेट कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर लेट कर लिए तो एक्स माइनस अल्फ़ा, है ना, और एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस बालक गामा, ये तीनों इसका फैक्टर होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू
फैक्टर थ्योरम कि अगर अल्फ़ा रखने पर ये पूरा जीरो बन रहा है तो x माइनस अल्फ़ा इसका फैक्टर है। अगर बीटा रखने पर ये पूरा जीरो बन रहा है, अरे कहाँ रखने पे भैया, वेरिएबल के प्लेस पर। ये जो बीटा है ना, अगर वेरिएबल के प्लेस पर तुम रख रहे हो तो ये अगर पूरा जीरो बन रहा है तभी उसको जीरो बोलेंगे, तभी इसको बालक रूट बोलेंगे, है ना। और गामा यहाँ रखने पर अगर जीरो बन रहा है तभी उसको रूट बोलेंगे। तो अगर बीटा रखने पर ये जीरो बन रहा है तो x माइनस बीटा इसका फैक्टर होगा, है ना। और अगर गामा रखने पर यहाँ जीरो बन रहा है तो x माइनस गामा भी इसका क्या होगा बालक, फैक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। और यहाँ पर देखो ये भी कंडीशन है क्यूबिक में कि ये जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है ना ए, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाता है तो ये क्यूबिक ना रह के अब क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक ना। तो क्यूबिक के लिए पढ़ रहे हो तो क्यूबिक में रखना जरूरी है, इसलिए हम लोग यहाँ ए लगा लेंगे बालक। ए लगाने से क्या होगा, पिछले क्वेश्चन में तुम क्वेश्चन बोल रहे हो, पिछले डेरिवेशन में तुम देखे थे कि ए लगाने से क्या होगा कि जब हम लोग एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, और उसमें जब ए मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स क्यूब बन जाएगा। और ए तो रहना ही चाहिए, क्यों रहना चाहिए समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये क्यूबिक है तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसको रहना पड़ेगा। बात क्लियर है ना। चलो अगर बात क्लियर है तो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, देखो इसे 1 बाई 1 अगर मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक ना, कर लिया जाए बालक, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन किया जाए। एक्स इंटू एक्स, है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं बालक, डायरेक्ट कर रहे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं बालक, क्योंकि एक बार माइनस, ध्यान से देखो, एक बार माइनस एक्स बीटा फिर माइनस एक्स अल्फ़ा, तो माइनस कॉमन लेके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना बालक, पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखे थे। और उसके बाद एक बार ये प्लस में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, एक बार प्लस में आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और उसके बाद एक्स माइनस गामा जो है यहाँ पर बच गया। हम लोग अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना लाएँ और इसको एज इट इज़ लिख दिए। अब इसके बाद एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखोगे बालक, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब बन गया, है ना, एक्स स्क्वायर इंटू गामा माइनस एक्स स्क्वायर गामा बन गया बालक, गामा बन गया, है ना। फिर देखो इससे ये दोनों मल्टीप्लाई, अब इससे ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए बालक तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा बालक, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे बालक अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, और इसके बाद एक्स और गामा, यानी कि एक्स इंटू गामा लिख लेंगे बालक। कोई समस्या, ऐसे लिख पाएंगे ना। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करके इतना लिख दिए बालक, और इससे हम जब इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। इसके बाद आगे देखा जाए, इसके बाद जो है ना ये प्लस अल्फ़ा बीटा और एक्स, यानी कि प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स हो गया, और इसके बाद जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो बालक यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा बीटा और गामा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा और बालक गामा आ जाएगा। कोई दिक्कत है, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब देखा जाए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए बालक, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए, है ना। ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक्स क्यूब का तो और कोई कोफिशिएंट एक्स क्यूब वाला नहीं है बालक, नहीं है, तो एक्स क्यूब को अकेले छोड़ा जाए, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, और कहाँ पर बालक एक्स स्क्वायर है, कहीं नहीं है। तो इन दोनों में ध्यान से देखोगे, इन दोनों में अगर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले, इसमें और इसमें एक्स स्क्वायर है, दोनों में अगर माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले बालक, है ना, तो यहाँ पर गामा बचा, है ना, यहाँ पर प्लस अल्फ़ा और प्लस बीटा, इस टाइप से कुछ बचेगा, गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स और यहाँ भी एक्स, इन दोनों में, अरे भैया ध्यान से देखोगे, इन दोनों में अगर हम लोग प्लस एक्स कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लें तो क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा और इंटू क्या, अल्फ़ा बीटा, इंटू बालक अल्फ़ा बीटा, यही बचेगा ना, यही बचेगा। देखो गामा भी है बालक, एक सेकंड, यहाँ गामा भी है ना, तो गामा को रखेंगे, और फिर क्या बचेगा बालक, प्लस यहाँ पर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोग इन दोनों टर्म में एक्स को कॉमन ले लिए, ध्यान से देखोगे इन दोनों टर्म में, ये पूरा एक टर्म और ये एक टर्म, दोनों में एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा बचेगा, और यहाँ पर प्लस अल्फ़ा बीटा बचेगा, बचेगा ना बालक। और यहाँ पर क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा और गामा हो गया, है ना। एक बार और इसे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, ए तो लिख लिए, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर
ठीक ना। इसको अरेंज करके थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख लेते हैं बालक, है ना। और प्लस देखो एक्स अल्फा बीटा, देखो ये गामा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा गामा हो गया, है ना, बीटा गामा हो गया, बीटा बालक गामा हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया, और माइनस यहाँ पर हो गया बालक अल्फा बीटा और गामा। बस यहाँ तक हमें ज़रूरत था इसे, ठीक ना, यहाँ तक हमको ज़रूरत था। इस ए को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ए यहाँ भी आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए एक्स क्यूब, यहाँ आ जाएगा तो बन जाएगा ए इस, ध्यान से देखोगे बालक, ए एक्स स्क्वायर, ठीक ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर आ जाएगा ए, और बालक यहाँ भी हो जाएगा ए, यहाँ भी बालक ए हो जाएगा, क्योंकि ए मल्टीप्लिकेशन में था तो सारे साइड हो जाएगा। अगेन जब तुम कोफिशिएंट दोनों साइड कंपेयर करोगे, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट बोथ साइड, दोनों साइड जब तुम कोफिशिएंट को बालक कंपेयर करोगे तो देखो तुमको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का ए और ए ये इक्वल होगा। यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा सम ऑफ ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है बालक, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है ना, और इसके साथ देखो, इसके साथ ब्रैकेट में क्या है बालक, ए भी है ना, माइनस ए है, माइनस ए है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन कौन है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, ये माइनस ए है और साथ साथ ये है, ये दोनों है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये दूसरे साइड के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का इस साइड कोफिशिएंट कितना है बालक, बी है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आना चाहिए बालक तुम्हें, कि जब बीच में इक्वल टू है तो दोनों साइड का जो सेम वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है बालक उसे इक्वल होना पड़ेगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा इक्वल, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है, और ये जो है ये दोनों ये पूरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वहाँ से, है ना। तो ये आर एच एस का कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो एल एच एस के कोफिशिएंट की ये बराबर ही होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से बालक अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर वैल्यू निकालें तो ये ए को उधर भेजें तो ये बन गया बालक माइनस बी बाई ए बन गया, और यही तो था सम ऑफ ज़ीरो, क्योंकि इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जो जीरो है वो है अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का एडिशन हम लोग के पास क्या आ गया बालक, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है उसका निगेटिव, और डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए है, ठीक ना, उससे डिवाइड कर दोगे तो इजीली हम लोगों के पास सम ज़ीरो आ जाएगा। अब देखो बालक, ये तो हम लोग किसको कंपेयर किए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर किए। अगर एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाए तो एक्स का कोफिशिएंट इस साइड है ए इंटू अल्फ़ा गामा, ठीक ना, या इधर से लिखे तो एक है अल्फ़ा बीटा, फिर है बीटा गामा, है ना, और फिर क्या है अल्फ़ा गामा है ना, इज इक्वल टू, देखो एक्स का कोफिशिएंट इतना है ए, और ये पूरा ये एक्स का कोफिशिएंट है, आर एच एस में एल एच एस में एक्स का कोफिशिएंट कितना बालक, सी, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अब तो आ गया होगा, है ना। तो इस ए को बालक अगर हम लोग उस साइड भेज दें तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा, इज इक्वल टू बालक ये सी बाई ए हो जाएगा। और सी क्या था, सी क्या था बालक, सी जो था ना वो एक्स का कोफिशिएंट था, और ए क्या था बालक, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी हाईएस्ट डिग्री जो इस पोलिनोमियल में उसका कोफिशिएंट। अब इसको क्या पढ़ेंगे, देखो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, एकदम कंसंट्रेशन लूज नहीं करना, ध्यान से सुनो। इसे हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम का वैल्यू कितना आ गया, सी बाई ए, है ना। अब कांस्टेंट टर्म को जब तुम कंपेयर करोगे तो इस साइड कांस्टेंट टर्म कितना है बालक, इस साइड है माइनस ए अल्फा बीटा और गामा, ठीक ना, और इधर क्या है डी है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बालक, डी हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है ना, इसे इधर भेजेंगे तो माइनस डी बाई ए आ जाएगा, माइनस डी बाई ए। और ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो है इसे क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सिंपली बोल दोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ गया बालक, क्यूबिक में कांस्टेंट टर्म का निगेटिव डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यानी हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट से डिवाइड कर रहे होंगे जब हम लोग कांस्टेंट टर्म के निगेटिव को क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो जो वैल्यू आएगा उसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी तीनों रूट का जो है, तीनों जीरो का जब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट वहाँ से निकल जाएगा। क्वेश्चंस भी करेंगे, अरे भैया सब्र रखो, क्वेश्चंस भी होगा पहले थोड़ा सा,
और भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लिया जाए, है ना। तो बालक इसे हम लोग लिख लेंगे अभी इरेज करके कि प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो हमारे पास माइनस बी बाई ए आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग टू एट ए टाइम, ठीक ना, अल्फा बीटा दो जीरो एक साथ और प्रोडक्ट करा के ऐड कर रहे हैं, है ना, तो सी बाई ए आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों जीरो का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस डी बाई ए आ रहा है। ये हम लोग यहाँ से समझें, बात क्लियर है। तो इसे भी हम लोग यहाँ लिख लिया जाए, और उसके बाद अब हम लोग डेराइव नहीं करेंगे क्योंकि डेरिवेशन में बहुत टाइम किल होगा, पावर 4 वाले को करेंगे। तो अब हम लोग इसी सीक्वेंस में सारा चलता है, अब हम लोग डायरेक्ट उसको लिखेंगे, है ना। 2 समझे एनफ है। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा, अब कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा रहेगा। तो तुम्हारे सक्सेस पीरियड में जितना भी तुम्हें जानना चाहिए क्वाड्रेटिक के बारे में, उससे ज़्यादा ही बताएंगे, कम नहीं बताएंगे। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करना है, और सारे चीज़ों को जितना भी पढ़ाया जा रहा है ना, उसको बारीकी से नोट्स बनाओ, और माइंड में उसी टाइम पढ़ते पढ़ते सोचो कि माइंड में वो चला जाए, बैठ जाए, है ना। अगर कहीं वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करोगे, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, बैक करके, थोड़ा स्लो करके अगर तुम देखोगे तो पक्का है कि एक एक चीज़ क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ही स्लो मोशन में आराम से चीज़ों को बताया जा रहा है ना। तो यहाँ से बालक क्यूबिक के लिए, ठीक ना, अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर क्यूबिक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना, ये हमारे पास कितना आ जाएगा बालक, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक गामा भी है ना, क्योंकि क्यूबिक है तो 3 रूट होगा, इसका वैल्यू माइनस बी बाई ए आ जाएगा, है ना। टेकिंग 2 एट ए टाइम, टेकिंग बालक 2 एट ए टाइम, एक क्या था अल्फ़ा गामा, है ना, ये क्या था बालक सी बाई ए आ जाएगा, और एक था अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये कितना आ गया माइनस डी बाई ए। ये बात तुम्हें बालक क्लियर होना चाहिए अच्छे से, है ना। क्यूबिक का हम लोग देख लिए, और किसका देख लिए, क्वाड्रेटिक का देख लिए। बाई क्वाड्रेटिक भी बालक बिल्कुल इसी तरीके से फॉलो करेगा। कैसे करेगा, चलो देखते हैं। तो देखोगे बालक, अगर इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक हो, पोलिनोमियल जो है अगर वो बाई क्वाड्रेटिक हो बालक, तो इसका 4 जीरो होगा, है ना, 4 जीरो होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर बालक 4 है। तो एक मान लेते हैं अल्फ़ा, एक बीटा, एक गामा और एक एटा मान लेते हैं, इसको एटा बोलते हैं, ये ग्रीक सिंबल है बालक, इसको हम लोग एटा बोलेंगे। तो ये 4 जीरो होगा क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है, यानी डिग्री 4 वाले बालक ये पोलिनोमियल है ना। तो बालक इसका जो है ना सम ऑफ ज़ीरो, देखो ध्यान से, सम ऑफ जीरो यानी चारों जीरो का सम क्या होगा। अब यहाँ पर डिराइव करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी पैटर्न को देखो। हमेशा सम ऑफ जीरो ध्यान से देखोगे बालक, ध्यान से देखोगे हमेशा सम ऑफ, क्योंकि अगर ध्यान से देख लोगे ना तो पावर 5 रहे, पावर 6 रहे, पावर n रहे, उसका भी अभी हम लोग देखेंगे, सबका तुम बना दोगे पावर n तक वाला। अब 4 के बाद हम लोग 5 6 नहीं देखेंगे, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है ना। इन्हें 5 का देखो, फिर 6 का देखो, फिर 7 का देखो, इमोशनल नहीं होने का, पढ़ने का मन लगा के, इमोशनल नहीं होने का। बात क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बालक, 4 तक देख लिए, अब डायरेक्ट हम लोग डिग्री n वाला समझ लेंगे कि डिग्री n वाला क्या होगा। इसके बाद हम लोग वो देख लेंगे, और उसके बाद तुम्हारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल एंड जीरो के बीच में रिलेशन बनाना तुम समझ गए, है ना। रिलेशन बनाना समझ गए, यानी कि ये पोर्शन तुम्हारा भन्नाट हो गया। ये पोर्शन बालक, ये पोर्शन तुम्हारा क्या हो गया बालक, भन्नाट हो गया। समझा कि नहीं समझा। तो ध्यान से देखो बालक, इसको अगर तुम पैटर्न को बारीकी से ऑब्जर्व करो तो अल्फा प्लस बीटा जो है ना, मतलब सम ऑफ जीरो जब हम लोग निकाल रहे हैं, तो जो हाईएस्ट पावर है ना उसके बगल वाला, अगर 2 पावर था तो 1 पावर वाला जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट में निगेटिव लगा के और हाईएस्ट पावर वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करना है ना। प्रोडक्ट, ये सम वाला बात था। यहाँ सम देखा जाए, यहाँ सम देखा जाए, क्यूबिक था तो 3 जीरो था, अल्फा बीटा और गामा। यहाँ क्या था बालक, ध्यान से समझोगे, यहाँ क्या था कि क्यूबिक हाईएस्ट पावर है तो जस्ट इसके बगल वाला, यानी कि क्यूबिक है तो पावर 2 वाला का जो कोफिशिएंट है उसमें निगेटिव लगा करके पावर 3 वाले कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरो आ जा रहा है। तो यहाँ भी सम ऑफ जीरो कैसे आएगा, हाईएस्ट पावर 4, इसके पहले वाला यानी पावर 3 का जो कोफिशिएंट है इसमें तुम निगेटिव लगा दो,
बी में निगेटिव लगा दो और इसे बालक तुम डिवाइड कर दो किससे, हाईएस्ट पावर वाले से। देखो नीचे डिवाइड में बिल्कुल तुमको नहीं सोचना है, नीचे में केवल हाईएस्ट पावर वाला से डिवाइड किया जा रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो हम लोग नीचे में डिवाइड यहाँ भी हाईएस्ट पावर वाला से करेंगे, यहाँ भी हाईएस्ट पावर वाला से करेंगे, यहाँ भी बालक हाईएस्ट पावर वाला से करेंगे। नीचे में बिल्कुल हाईएस्ट पावर वाला, यानी कि अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो पावर 4 वाला का कोफिशिएंट, क्यूबिक है तो पावर 3 वाला का कोफिशिएंट, क्वाड्रेटिक है तो पावर 2 वाले का, और पावर n है तो पावर n वाले का, है ना। उसके कोफिशिएंट से हम लोग क्या करेंगे, नीचे में डिवाइड कर देंगे, लेकिन ऊपर क्या होगा, अल्टरनेट चलते जाएगा। पहले देखो यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम यहाँ माइनस लगा दिए। अगला बार क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन इसके जस्ट बगल वाला, यहाँ देखो b के जस्ट बगल वाला कोफिशिएंट c, यहाँ देखो b के जस्ट बगल वाला c, और उसके बाद बगल वाला क्या है, d। ध्यान से देखोगे, ये पैटर्न समझ जाओगे तो माइंड में बैठ जाएगा बालक। देखो ध्यान से, देखो ये b जो है ना, स्टार्टिंग में ऊपर में देखो, नीचे में तो क्लियर हो गया हाईएस्ट पावर वाला का कोफिशिएंट। ऊपर में देखोगे, ऊपर में सबसे पहले यानी कि सम ऑफ जीरो जो है उसमें जो है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हाईएस्ट पावर के जस्ट बगल वाला में निगेटिव लगा के लिख देंगे, हाईएस्ट पावर के जस्ट बगल वाला यानी बी में निगेटिव लगा के, ठीक ना। उसके बाद में क्या है कि उसका बगल वाला, ठीक ना, और उसके बाद लास्ट वाले में उसका बगल वाला। तो यहाँ देखो बी का बगल वाला वाला कौन है, बी का बगल वाला सी, तो यहाँ सी लगा देंगे। यहाँ माइनस है ना, स्टार्टिंग में माइनस आ गया ना, तो अब अगले वाले में माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस प्लस, है ना। इसके बाद देखो सी के बगल का कोफिशिएंट क्या है, डी, तो यहाँ डी लिख देंगे। और डी देखो, डी में माइनस लगाना पड़ेगा, देखो माइनस प्लस फिर माइनस, अल्टरनेट माइनस प्लस चलेगा, है ना। क्लियर आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ देखोगे इसके बाद डी के बाद क्या है, ई है, तो यहाँ बालक हम लोग ई लगा देंगे, लेकिन माइनस अब की बार नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अल्टरनेट चलेगा। तो यहाँ से भन्नाट तरीके से बालक हम लोग यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक का भी रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये भी बालक तुम्हें थोड़ा सा इस पैटर्न को याद रखना होगा, इस बालक पैटर्न को बालक क्या करना होगा, याद रखना होगा। क्या है, सम ऑफ जीरो कितना, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम। देखो बालक बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 जीरो है, तो एक बार टेकिंग 2 एट ए टाइम आ जाएगा, और एक बार क्या आएगा, टेकिंग 3 एट ए टाइम, टेकिंग 3 एट ए टाइम। ये कितना हो जाएगा बालक, माइनस डी बाई ए। और लास्ट में प्रोडक्ट सारे जीरो का जब निकालेंगे तो सारे जीरो वाला में तो पक्का है कि कांस्टेंट टर्म बाई ए हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ ई है। क्यों ई, इस ई को हम लोग कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्स नहीं है, मतलब कि वहाँ पर वेरिएबल नहीं है। क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है ना, ये किस वेरिएबल पर है, एक्स पर है। ये जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका वेरिएबल एक्स है, बाकी ए बी सी डी ई जो है ये क्या है, अरे भैया क्या है, ये कांस्टेंट है। बात समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग देख लेते हैं बालक n डिग्री वाले पोलिनोमियल में क्या क्या होगा, ठीक ना, उसको ध्यान से हम लोग समझते हैं, एकदम बारीकी से समझोगे। अब देखोगे बालक उस पोलिनोमियल का अगर n डिग्री रहे तो n डिग्री मतलब अभी तक हम लोग हाईएस्ट पावर 4 तक देखे हैं, 4 पावर तक यानी बाई क्वाड्रेटिक तक देखे हैं। अगर n रहे तो क्या होगा, यानी कि हाईएस्ट पावर जो है ना, अगर वो n रहे, इस टाइप का अगर पोलिनोमियल रहे तो, ठीक ना, इसका हम लोग कैसे सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखोगे बालक। ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसमें हाईएस्ट जो पावर है, देखो अगर n डिग्री है हाईएस्ट, अगर 4 डिग्री था तो कितना रूट था बालक, 4 था। 3 डिग्री था हाईएस्ट यानी क्यूबिक पोलिनोमियल था तो 3 डिग्री था। अगर n हाईएस्ट पावर है तो डिग्री कितना हो जाएगा, n, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, इतना सारा हम लोग डिग्री जीरो ले लिए हैं। देखो अल्फा 1 एक जीरो होगा, अल्फा 2 होगा, इसी तरीके से n होगा। अगर यहाँ n के प्लेस पर 6 है तो इसका 6 जीरो होगा, अगर n के प्लेस पर 10 है तो इसका 10 जीरो होगा, है ना। तो इस तरीके से एक हम लोग जनरल सीक्वेंस बना लेंगे ताकि हम लोग किसी भी डिग्री का है तो हम लोग उसका फॉर्मूला डिसाइड कर सके कि क्या होगा, है ना। आता बड़ा कम है, इसका ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन इस जनरल फार्मूला को समझना बड़ा ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चंस इधर से दे सकता है, और समझना कोई हार्ड बात नहीं है, बहुत इजी बात है। ध्यान से देखोगे, देखो ये n डिग्री वाला पोलिनोमियल है तो इसका जीरो कितना होगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6, इस तरीके से अल्फा n तक होगा। बात क्लियर है ना। तो सारे जीरो को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, सारे जीरो को जोड़ेंगे तो, है ना, तो क्या होता है, हाईएस्ट पावर वाला के जस्ट बगल में निगेटिव लगा के उसके कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है हाईएस्ट पावर वाले डिग्री का, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल के कोफिशिएंट से। हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल का कोफिशिएंट a0 है, यहाँ भी a0, यहाँ भी a0, यहाँ भी a0,
यहाँ भी बालक ए नॉट, है ना, ध्यान से देखोगे बालक, यहाँ भी ए नॉट और यहाँ भी ए नॉट, यानी नीचे वाला के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ भी देखो ए और ए क्या था बालक, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट था, हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट था, तो नीचे में नहीं सोचना है। ऊपर में कैसे सोचना है बालक, देखो अल्टरनेट चलेगा, देखो एक्सएन का पावर जो है ना, एक्सएन का जो कोफिशिएंट इसके जस्ट बगल वाला का कोफिशिएंट यानी a1, पहला a1 है ना, दूसरा क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा बालक a3 हो जाएगा। इस तरीके से सीक्वेंस चलते जाएगा, लेकिन साइन जो है ना स्टार्ट होगा निगेटिव से, लेकिन चलेगा अल्टरनेट चलेगा। देखोगे कैसे, यहाँ निगेटिव से तो ये प्लस यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ऐसे नहीं पढ़े वालों को हम लोग, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर निगेटिव, आगे फिर निगेटिव हो गया तो आगे प्लस, फिर निगेटिव, फिर प्लस, फिर निगेटिव, फिर प्लस, फिर निगेटिव, ऐसे होगा, है ना। यहाँ तक तो समझ में आ रहा। देखो ये सम ऑफ जीरो है, क्या हो गया -a2 बाई ए नॉट, a2 क्या है बालक -a2 बाई ए नॉट, यहाँ a1 है ना बालक, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखोगे बालक, थोड़ा सा बालक मिस्टेक हो गया यहाँ पर, तुम लोग ध्यान से देखोगे, हाईएस्ट पावर वाला का ए नॉट है, इसके जस्ट बगल वाला क्या है बालक a1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग a1 लिख लेंगे, इसके जस्ट बगल में क्या है a2 है, फिर है बालक a3, इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा, है ना। तो ध्यान से देखोगे बालक, सम ऑफ जीरो, सारे जीरोज का जब हम लोग सम निकालेंगे, सारे जीरोज का बालक जब हम लोग सम निकालेंगे, है ना, तो हाईएस्ट पावर वाला का कोफिशिएंट का बगल वाला कोफिशिएंट a1 आ जाएगा, ठीक ना। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम, है ना, ये क्या हो जाएगा a2 बाई ए नॉट, और a2 क्या है इसके बगल वाले का कोफिशिएंट, है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3 एट ए टाइम, है ना, एक बार में 3 जीरो का प्रोडक्ट कराते चलेंगे तो वो क्या आ जाएगा a3 बाई ए नॉट, और यहाँ पर बालक माइनस लग जाएगा, है ना, माइनस लग जाएगा। इसके बाद क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो 4 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 5 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 एट ए टाइम, ऐसे चलते रहेगा सीक्वेंस। सारे का पढ़ना जरूरी नहीं है, बोला ना इमोशनल ज़्यादा होने का ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ना है तुम्हें, जितना समझना है, जिससे तुम्हारा क्वेश्चंस तुम अच्छे से कर पाओ, उतना आराम से पढ़ने, नहीं कि 4 निकालते रहे, 5 निकालते रहे, 6 निकालते रहे, बोर्ड मिटाते जाओ, तुम कॉपी पे भरते जाओ, दो चार कॉपी भर दो, ऐसा कुछ पागल टाइप करने का जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग 3 के बाद आ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग r एट ए टाइम, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग r एट अ टाइम, एक बार में r0 को अगर लिया जाए, एक बार में r0, या r कुछ भी हो सकता है, 4 0 5 0 6 0, ठीक ना, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट बना लिया जाए। देखो अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू अल्फा 4, ऐसे करके अल्फा r, और ये r अब कुछ भी हो सकता है ना, उसी तरीके से अल्फा 2 इंटू, इस तरीके से, मतलब कि एक बार में r0 को प्रोडक्ट करा के जब जोड़ा जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये देखा जा रहा है। समझने के लिए ध्यान से देखोगे, यहाँ पर बालक तुम ध्यान से देखोगे कि टेकिंग r एट ए टाइम तो है, यहाँ देखोगे कि टेकिंग जब बालक 2 एट ए टाइम था, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम जब था बालक, यहाँ पर 2 2 2 ऐसे था, तो यहाँ पर a2 बाई ए नॉट था, a2 बाई ए नॉट। टेकिंग 3 एट ए टाइम जब था बालक तो a3 बाई ए नॉट था। ए नॉट क्या है, हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है, और a1 क्या है, जस्ट उसके बगल वाला। अगर डिग्री 5 है तो a1 क्या है, डिग्री 4 वाला, डिग्री 4 वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट। a2 क्या हो जाएगा, डिग्री 3 वाला। अगर हाईएस्ट डिग्री बालक 12 है तो a नॉट हो जाएगा 12 वाले का कोफिशिएंट, है ना, और a1 क्या हो जाएगा बालक, a1 क्या हो जाएगा 11 वाले का कोफिशिएंट, a2 क्या हो जाएगा 10 वाले का कोफिशिएंट। इस तरीके से पैटर्न चल रहा है ना। तो टेकिंग 2 एट ए टाइम तो a2 बाई ए नॉट, टेकिंग 3 एट ए टाइम तो a3 बाई ए नॉट। तो बालक यहाँ भी तो ए नॉट हम लिखे ही थे, है ना, यहाँ भी बालक हम ए नॉट तो बालक लिखे ही थे, तो यहाँ ए नॉट तो होगा, ऊपर में क्या होगा ए आर हो जाएगा बालक। क्यों ए आर हो रहा है, क्योंकि टेकिंग आर एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम तो a3, 4 एट ए टाइम तो a4, 2 एट ए टाइम तो a2। तो बालक अगर आर एट ए टाइम, ठीक ना, तो ए आर हो जाएगा। अब बात रहा, ठीक है, यहाँ पर हम लगा दिए ए आर बाई ए नॉट, यहाँ भी हम ए नॉट ही लिखे थे, है ना, यहाँ भी बालक हम क्या लिखे थे, ए नॉट लिखे थे, यानी नीचे में क्या होगा, किससे डिवाइड होगा, इसमें डाउट तुम्हें नहीं था, है ना। ए आर बाई ए नॉट, यहाँ भी ए नॉट, यहाँ पर साइन कौन सा होगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं है,
बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन बड़ा बढ़िया यहाँ से तुम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो कि यहाँ हम लोग साइन को कैसे डिसाइड करें। थोड़ा सा फोकस बढ़ा करके पढ़ोगे तो यहाँ बड़ा एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट तुम सीखोगे। ध्यान से सुनोगे बालक, ध्यान से सुनोगे, एकदम ध्यान से सुनोगे। देखो टेकिंग 2 एट ए टाइम तो पॉजिटिव है, टेकिंग 3 एट ए टाइम तो क्या है, निगेटिव है ना। और ये पॉजिटिव निगेटिव अल्टरनेट चलने वाला है बालक, अल्टरनेट चलने वाला है, एक के बाद एक, है ना। तो ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व किया जाए कि 2 एट ए टाइम तो पॉजिटिव, 3 एट ए टाइम तो निगेटिव। यानी कि जब इवन नंबर ऑफ जीरो एक साथ हो रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और जब ऑड नंबर ऑफ जीरो प्रोडक्ट हो रहा है एक साथ तो निगेटिव वैल्यू दे रहा है। अगर बालक यहाँ हम लोग लिख दे -1 का पावर r लिख दे, आर तो हमें मालूम नहीं था ना कि हम कितना लिए हैं। ये तो टेकिंग आर एट ए टाइम, ये आर 5 भी हो सकता है, टेकिंग 5 एट ए टाइम, 5 0 एट ए टाइम, टेकिंग 6 0 एट ए टाइम, टेकिंग 7 0 एट ए टाइम, कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। हमें नहीं मालूम कि ऑड है कि इवन है। तो -1 का पावर आर अगर लिख ले बालक हम लोग, तो अब आर ये ऑड होगा। आर अगर ऑड होगा, जैसे देखो -1 का पावर अगर हम ऑड लिखते हैं, 5 लिखते हैं, तो वैल्यू इसका -1 रहेगा, है ना। -1 का पावर अगर हम लोग 4 लिखते हैं, ऑड इवन लिखते हैं तो 1 हो जाएगा। -1 का पावर अगर 3 लिखते हैं तो -1, है ना। -1 का पावर 10 लिखते हैं तो 1। यानी कि -1 एक ऐसा मज़ेदार नंबर है बालक कि जिसको -1 को अगर उसका पावर तुम ऑड लोगे तो वो निगेटिव वैल्यू देगा, अगर इवन लोगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अब ये डिपेंड कर रहा है कि आर तुम लिए क्या हो। अगर आर 5 है तो ये निगेटिव हो जाएगा, अगर आर 6 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। या हम टेकिंग आर एट ए टाइम में आर डिसाइड करेगा कि कितना 0 एट ए टाइम तुम लेकर के चल रहे हो, उसके अनुसार यहाँ पर माइनस प्लस अपने लग जाएगा, है ना। तो ये बड़ा भन्नाट फार्मूला है, इसे अच्छे से माइंड में रखोगे। टेकिंग आर एट ए टाइम वाले को क्या करोगे बालक, अच्छे से माइंड में रखोगे। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ देखा जाए, सारे जीरो जितना भी जीरो है सबको अगर प्रोडक्ट करा दिया जाए तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वेरिएबल, यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल का ए था तो ए से डिवाइड, यहाँ भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का ए था तो ए से डिवाइड, यहाँ हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, ए नोट कोफिशिएंट है तो ए नोट से डिवाइड, है ना। ये तो बात क्लियर है। और कांस्टेंट टर्म ऊपर में क्या, यहाँ भी देखो, यहाँ भी कांस्टेंट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में कांस्टेंट टर्म, यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरो में बालक क्या है, कांस्टेंट टर्म, है ना। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, एन है। कांस्टेंट टर्म मतलब लास्ट वाला टर्म जिसमें वेरिएबल नहीं हो, वेरिएबल से वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बात क्लियर है। बट यहाँ तो 2 पावर था तो प्लस, 3 पावर था तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में निगेटिव, यहाँ भी वही पैटर्न चल रहा है बालक। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ध्यान से सुनोगे, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना, तुम हाईएस्ट पावर 2 वाले का निकाल रहे हो यानी इवन वाले का निकाल रहे हो तो पॉजिटिव आ रहा है, ऑड वाले का निकाल रहे हो प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो निगेटिव आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑड देखो ना, यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑड है। हाईएस्ट पावर अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अगर हाईएस्ट पावर ऑड रह रहा है तो निगेटिव आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, -1 का पावर एन लिख लेंगे बालक। क्यों, क्योंकि एन तो बालक तुम्हें मालूम ही नहीं है कि ये एन जो यहाँ पर है ये कितना है, ये ऑड है कि इवन है। अगर ये यहाँ तुम 20 पुट करते हो तो ये पोलिनोमियल बनेगा जिसका हाईएस्ट पावर 20 है, ठीक ना। तो 20 है तो यहाँ n के प्लेस पर जैसे ही तुम 20 रखोगे अपने आप ये पॉजिटिव बन जाएगा, -1 का पावर 20 पॉजिटिव बन जाएगा, यानी +1 बन जाएगा। और 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो इस पर तो इफेक्ट आना नहीं है, 1 तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे an/a0 तो an/a0 ही रह जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस बालक यहाँ से ईजिली डिसाइड हो जाएगा, है ना। तो ये रहा तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो n डिग्री वाले पोलिनोमियल के, जितना भी n का वैल्यू हो, 40 हो 50 हो, बस यहाँ पर कांस्टेंट टर्म बाय हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का उसका कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना है। और 50 है तो -1 का पावर 50 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से तुम आसानी से बालक समझ सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है टेकिंग आर एट ए टाइम। और ये आर समझ रहे हो ना क्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है, एन भी कोई भी एक नेचुरल नंबर है, बात समझ में आ रहा है। तो बालक यहाँ तक हम लोगों को रिलेशन समझना था, अच्छे तरीके से समझना था, अच्छे तरीके से, आई होप तुम समझे भी होगे। इसे बढ़िया से समझो, ये जो रिलेशन बन रहा है सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम 3 एट ए टाइम, ये जो रिलेशन बन रहा है इसे भी माइंड में अच्छे से रखो। इसका नोट्स बनाओ बढ़िया से, रिवाइंड करके वीडियो को देखो। अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करो, हम अगले वाले वीडियो पार्ट में इसका सोल्यूशन बताएंगे तुम्हें, हाँ। जहाँ भी तुम फंस रहे होगे उसका हम समझाएंगे, उसे कुछ इजी तरीके से हम उसे समझा रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ। तो बालक अगले वीडियो पार्ट में जो भी तुम डाउट पूछोगे इसमें कमेंट करोगे, उसका
जहाँ भी तुम्हें दिक्कत हो रहा होगा उसे और इजी करके बताने का कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इन कॉन्सेप्ट पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है उसका एक अलग वीडियो ला रहे हैं हम। इसमें हम क्वेश्चन नहीं कराएंगे बालक, अगले वीडियो पार्ट में हम लोग केवल क्वेश्चंस देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ द डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है, इस पर क्या क्या क्वेश्चंस बनता है। ये तो थ्योरी हम लोग पढ़े, अगले में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है। अगले वीडियो पार्ट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3 में हम लोग देखने जा रहे हैं बालक। मज़ा आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग करेंगे और ईजी वे में उसे बनाना सीखेंगे कि कैसे अप्रोच लगाते हैं। तो मिलते हैं बालक हम लोग अगले वीडियो पार्ट में। बाय।